तभी फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड। होता क्या है, जो आपने अभी रेक्टेंगुलर कोर देखा था ना, उसको लैमिनेट कर देते हैं अलग अलग, इसलिए फिजिक्स डाइसेक्ट सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइडियल है बेटा जी, आइडियल है, सुनिएगा, है ना, आइडियल है, बहुत बढ़िया। अगर 1 है ना, तो जो आउटपुट पावर है इनपुट पावर है वो तो बराबर हो ही गया। हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक और टॉपिक का आज पोस्टमार्टम होने वाला है। टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। फिजिक्स डाइसेक्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर 2025 में ट्रांसफॉर्मर से सवाल आ गया और आपने अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देखा है तो आपसे वो सवाल नहीं रुकेगा, इसकी मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। बेटा ट्रांसफॉर्मर दो टाइप का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, और स्टेप डाउन जो वोल्टेज को घटा देता है। यहां पे दो कॉइल्स होती हैं, एक यहां पे है जिसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी कॉइल, और एक यहां पे जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। यहां पे हम लोग इनपुट लगा देते हैं और दूसरे वाले में हम लोग आउटपुट ले लेते हैं। अब अगर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है तो स्टेप अप, और अगर आउटपुट वोल्टेज कम है इनपुट वोल्टेज से तो स्टेप डाउन। आइए देखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स दोनों साइड कितने कितने हैं। तो यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये जो आप कॉइल्स देख रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स, उसको बोलते हैं एनपी, यानी कि एन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सर्किट। यहां पे देखिए सेकेंडरी में ये एनएस कहलाएगा, एन सेकेंडरी। सिमिलरली यहां का जो वोल्टेज है वो होगा वी प्राइमरी, यहां पे वोल्टेज होगा वी सेकेंडरी। यहां पे करंट जो होगा वो आई प्राइमरी और आई सेकेंडरी दूसरे साइड का करंट है। अब यहां पे अगर रेशियो निकाला जाए कि सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स का, तो वो बिल्कुल सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज के बराबर आता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंडरी बाई प्राइमरी, यहां पे भी देखिए सेकेंडरी बाई प्राइमरी, इसको टर्न रेशियो भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी कहते हैं। चाहे कोई सा भी ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे उसकी एफिशिएंसी 100% हो या ना हो, चाहे लॉसेस हो रहा हो या ना हो रहा हो, हर एक ट्रांसफॉर्मर में ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, यानी कि एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी इज वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी। तो एक इक्वेशन आपका बन के बिल्कुल तैयार है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। अगर आपको मान लीजिए पावर लिखना है, पावर क्या होता है बच्चों, वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर मैं प्राइमरी साइड का पावर लिखूं, जिसको मैं इनपुट कह रहा हूं, तो इनपुट पावर इज वी प्राइमरी आई प्राइमरी। देखिए वी इंटू आई इज पावर, राइट, इलेक्ट्रिक पावर इज वी इंटू आई। वैसे ही अगर आप आउटपुट पावर निकालेंगे तो वी सेकेंडरी आई सेकेंडरी हो गया, वेरी गुड। अगर मैं आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो ले लूं तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा एफिशिएंसी। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो सोचिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अच्छा, आउटपुट पावर को क्या लिख सकते हैं बताइए सर, वी सेकेंडरी आई सेकेंडरी, और इनपुट पावर को वी प्राइमरी आई प्राइमरी। अब एक केस बनता है जब ट्रांसफॉर्मर आइडियल होता है, यानी कि उसमें कोई लॉस नहीं होता, कहने का मतलब एफिशिएंसी 100% है, और यहां पे फ्रैक्शन में लिखें तो ये 1 लिखा जाएगा। तो सोचिए अगर वी एस आई एस अपॉन वीपी आईपी ये 1 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब Vs बाई Vp बराबर Ip बाई Is। लेकिन ये कब लगा सकते हैं आप, जब एफिशिएंसी 100% हो, तभी आप इसको लगा सकते हैं। यहां पे देखिए इनवर्स का रेशियो होता है, यानी कि अगर सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है तो करंट प्राइमरी में ज्यादा होगा, यानी कि वोल्टेज एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए S बाई पी, S बाई पी, लेकिन यहां पे इधर S बाई पी लिखा है, इधर P बाई S लिखा है, उल्टा है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। अब इसके बेसिस पे आइए देखते हैं क्या क्या सवाल हमसे पूछा जाता है, बट फॉर्मूला जितना आप देख रहे हैं इतना ही है, ठीक है। एफिशिएंसी अगर मान लीजिए 80% है तो इसके ईटा के जगह पे आप 0.8 लिख देंगे, ठीक है। आइए सवाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया म्यूचुअल इंडक्शन, बिल्कुल सही आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, क्योंकि एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होती है, वो दूसरे के साथ फ्लक्स में लिंक होती है और फिर वहां पे करंट इंड्यूस हो जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, बिल्कुल नहीं, एसी से डीसी बनाने का काम ट्रांसफॉर्मर का नहीं है, रेक्टिफायर का है ना। डीसी टू एसी भी नहीं करता ये। ऑब्टेन डिजायर्ड डीसी पावर, ये भी गलत है। ऑब्टेन डिजायर्ड एसी वोल्टेज एंड करंट, बिल्कुल, क्योंकि दोनों साइड आपने देखा होगा डायग्राम में मैंने एसी ही बनाया है, इधर भी एसी है इधर भी एसी है। एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन में आप एसी ही लगाते हैं, क्योंकि जब करंट में चेंज आता है तभी फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से अगेन एक करंट इंड्यूस होता है, और वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही होता है, ठीक है। तो एसी का एसी ही मिलता है आपको, डीसी में कन्वर्जन यहां पे नहीं देखा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया।
For ideal step down transformer, the quantity which is constant for both the coils. देखिए आइडियल का मतलब है नो पावर लॉस, है ना। जितना पावर इनपुट में आया था यानी कि प्राइमरी में, उतना ही पावर आउटपुट में जाएगा यानी कि बेटा जी सेकेंडरी में। तो आप कहेंगे करंट इन द कॉइल, बिल्कुल नहीं, करंट चेंज हो सकता है, वोल्टेज चेंज कराना काम ही है इसका, है ना। पावर इन द कॉइल्स विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम, है ना। पावर जो है बेटा वो दोनों तरफ आपको इक्वल मिलेगी, पावर का लॉस क्योंकि नहीं हो रहा है, आइडियल ट्रांसफार्मर है इसी वजह से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, अच्छा ये तो हो गया ना, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है ये, वैसा ही है बट दूसरा है। क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज वोल्टेज, वो तो चेंज होगा, करंट भी चेंज होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, किसकी फ्रीक्वेंसी सर, जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें जो ओमेगा है इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, कि वो कितनी तेजी से बदल रहा है। तो दोनों साइड फ्रीक्वेंसी सेम रहती है क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में बेटा करंट की फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर फ्रीक्वेंसी हो गया। अगला देखिए बेटा, कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड, होता क्या है, जो आपने अभी रेक्टेंगुलर कोर देखा था ना, उसको लैमिनेट कर देते हैं अलग अलग शीट्स की तरह बना के, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। अब ये एडी करंट क्या होता है बेटा, जब भी किसी मेटल ब्लॉक से मान लो कोई करंट पास हो रहा है या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसमें ना छोटे छोटे करंट के लूप्स बन जाते हैं, छोटे छोटे करंट के लूप्स बन जाते हैं, विच एक्चुअली क्रिएट सम लॉस, क्योंकि उसमें हीटिंग लॉसेस हो जाते हैं। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में हम लोग उसको लैमिनेट कर देते हैं बेटा, ठीक है, उसका लैमिनेशन कर देते हैं, जिससे कि एडी करंट का लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब देखिए न्यूमेरिकल्स। इन अ ट्रांसफार्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 0.3, ठीक है। If 220 volt AC is fed to the primary, then voltage across secondary is, है ना। देखिए 220 वोल्ट हमने प्राइमरी को दे दिया, तो V प्राइमरी की वैल्यू हो गई बेटा कितनी, 220 वोल्ट, ठीक है। अच्छा पूछ रहा है सेकेंडरी में बताइए कितना होगा वोल्टेज, है ना। तो अभी अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी इज इक्वल टू V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी, है ना बच्चों, बिल्कुल सही बात है। अब सोचिए N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी कितना दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफॉर्मर रेशियो, तो ये दिया आपको 0.3, है ना, 0.3, तो ये बन गया आपका 0.3 बराबर V सेकेंडरी मुझे चाहिए, है ना, V सेकेंडरी मुझे निकालना है, ठीक है, अपॉन V प्राइमरी है बेटा 220, तो 220 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 3 जा 66 इज द आंसर, है ना। तो ये देखिए ऑप्शन डी आपका सही आ जाएगा, है ना, सिंपल है ना एकदम। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन या फिर ट्रांसफार्मर रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन, सबसे बेसिक वैरायटी बेटा ट्रांसफार्मर में यही होती है। ऐसा ही न्यूमेरिकल आपको बेसिक मिलेगा, अभी धीरे धीरे इसका लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, है ना, एफिशिएंसी की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट 140 वॉट 24 volt lamp from a 240 volt AC mains, ठीक है ना। If the main current is 0.7 ampere, the efficiency of the transformer is, देखिएगा मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को, है ना। 240 वोल्ट AC मेंस की सप्लाई आई, ठीक है, लेकिन जो बल्ब आप जला रहे हो ट्रांसफार्मर की मदद से, जो आप बल्ब आप जला रहे हो वो सिर्फ 24 वॉट का है। तो बेसिकली अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी को थोड़ा सा यहां पे समझेंगे बेटा, तो आपको समझ आएगा कि जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है ना बच्चे, इस साइड का प्राइमरी साइड का वो है आपका 240 वोल्ट, ठीक। लेकिन जो सेकेंडरी साइड है आपकी यहां पे, जिसमें आपने आउटपुट में एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है ना, ये आपने एक बल्ब लगा रखा है, चलिए ठीक है, तो बल्ब का जो वोल्टेज है वो है 24 वोल्ट, तो ये हो गया आपका V सेकेंडरी, है ना, ये V प्राइमरी और वो V सेकेंडरी। यहां तक बात समझ आती है। इस बल्ब को आप जला रहे हैं और मेंस सप्लाई आया है आपका 240 वोल्ट का। अच्छा 140 वॉट का क्या है बेटा, लाइट बल्ब का पावर है, मतलब आउटपुट पावर की बात चल रही है। आउटपुट पावर कितना है, 140 वॉट, है ना, बल्ब का पावर दिया हुआ आपको, ठीक है, तो आउटपुट हो गया।
मेन्स करंट यानी कि ये जो है ना मेन, जो आपने जो इनपुट दिया उधर का करंट दिया हुआ है प्राइमरी का, मेन इसको बोलते हैं ना इनपुट को, तो ये हो गया 0.7 एम्पियर। अब पूछ रहे हैं एफिशिएंसी। तो जैसे मैंने एफिशिएंसी लिखा, अब एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों, आउटपुट पावर एंड डिवाइडेड बाई में इनपुट पावर, बिल्कुल सही है। तो सोचिए आउटपुट पावर तो डायरेक्टली गिवन है 140, ठीक है, उसको तो सीधा सीधा लिख देते हैं अपन, डिवाइडेड बाई इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, V प्राइमरी आई प्राइमरी, अभी सिखाया था है ना, V प्राइमरी आई प्राइमरी, तो ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, ठीक है, एक जीरो यहां पे बढ़ा दो तो ये 0.7 भी 7 लिख सकते हो आप, है ना, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड हो गया बेसिकली, है ना। अब 7 2 जा और फिर यहां पे 200, तो 200 है ना डिवाइडेड बाई में 240, ये आपका आंसर आएगा, है ना, 200 डिवाइडेड बाई में 240। अब ये एफिशिएंसी आएगी, इसको आप 100 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो गया, ये जीरो गया। अब देखो 2000 अपॉन 24 करना है ना, तो 2000 डिवाइडेड बाई 24 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 दूनी 50, अच्छा 25 अट्ठे 200 होता है ना, हाँ, तो 80 के आसपास कुछ आएगा बेटा, है ना, 80 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए बल्कि, राइट। तो ये आ रहा है आपका 2000 डिवाइडेड बाई 24, 83.33, बिल्कुल सही है। कैसे किया मैंने, 80 से ज्यादा कैसे बोल दिया था मैंने पहले ही, मैं कभी पूरा कैलकुलेट करता ही नहीं हूं मामला, है ना। देखो मैंने क्या बोला, ऊपर 2000 है नीचे 24 है, अब मैंने दिमाग लगाया अगर 2000 होता और नीचे अगर 25 होता, तो आप जानते हैं ना 25 इंटू 4 होता है 100 और 25 इंटू 8 होता है 200, तो अगर ये 25 होता तो ये 80 आता, करके देख लो, 25 अठे 200 है ना, तो 80 आ जाता, 80 आ जाता, बट ये 25 से कम है तो ये भी 80 से थोड़ा ज्यादा आएगा, टोटल वैल्यू, न्यूमरेटर छोटा है ना एक्चुअली में 24 है ना, तो पूरा वैल्यू थोड़ा ज्यादा आएगा, तो 80 से ज्यादा मेरे को एक ही ऑप्शन दिखा। तो एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत आपको नीट में कई बार नहीं पड़ती है, 80 से ज्यादा अगर समझ जाते आप तो आपका आंसर आ जाता बिना सॉल्व किए भी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में द टर्न रेशियो इज 1:2। देखिए बेटा फिजिक्स डाइसेक्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक्स आपके बहुत छोटे छोटे वीडियोस में रिवाइज होते चले जाएंगे, है ना, इसलिए फिजिक्स डाइसेक्ट सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे ट्रांसफॉर्मर है, आप जानते हैं कि एक साल छोड़ के क्वेश्चन आता ही आता है ना, आप समझ लो कि 4 नंबर आपका ये फ्री में है, बट कब है, जब आप अच्छे से समझ जाएंगे टॉपिक को, इसलिए फिजिक्स डाइसेक्ट का कोई भी लेक्चर आप छोड़ना मत, ठीक है। अभी मैं बीच में वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, बट अब मैं इसको रेगुलरली डालूंगा, एक दिन छोड़ के, है ना, मंडे को आएगा मान लो, तो फिर ट्यूसडे नहीं आएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, फिर थर्सडे नहीं आएगा, फ्राइडे आ जाएगा, ऐसे एक एक दिन छोड़ के आता रहेगा। और हमने एकलव्य सीरीज लॉन्च कर दी है, ठीक है, तो एकलव्य सीरीज की कल बेटा पहली क्लास है, कल मतलब मैं बता दूं आपको ट्यूसडे को पहली क्लास है ना, ट्यूसडे यानी कि 18 तारीख को पहली क्लास है, जहां पे मैं आपको क्या करा रहा हूं बेटा, मैं करा रहा हूं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो 3 चैप्टर पढ़ा के फिर उसका प्रैक्टिस बैच है यहाँ पे, ठीक है, 3 चैप्टर पढ़ाया प्रैक्टिस कराया, फिर 3 चैप्टर पढ़ाया फिर प्रैक्टिस कराया, ऐसा है, ठीक है। चलिए एनीवेज, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द टर्न रेशियो इज 1:2, ठीक है ना, ये सेल का कुछ तो नाम दिया है, टेंशन मतलब उसका आप, 1.45 वोल्ट का सेल है, कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी, तो बताइए सेकेंडरी में कितना वोल्टेज होगा, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज होगा। अब तो ये क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से देखते ही सॉल्व कर सकते हो, है ना बेटा, बिल्कुल। तो टर्न रेशियो दिया, अच्छा देखिए पिछली बार ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था, अभी आपको क्या दिया बेटा, टर्न रेशियो दिया है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। टर्न रेशियो है बेटा 1:2, ये क्या चीज होता होगा सर, टर्न रेशियो 1:2, मैं बताता हूं आपको, ये आपको बताता है कि प्राइमरी में कितना नंबर ऑफ टर्न है और सेकेंडरी में कितना नंबर ऑफ टर्न है, मेरी बात समझे आप लोग। अब यहीं पे कंफ्यूजन आएगा, यही टाइप के सवाल फिर आपसे गलत हो जाते हैं। देखिए टर्न रेशियो मतलब एनपी, पहले देखो पहले वाला फिर बाद वाला, ऐसे लिखते हैं ना रेशियो को, तो 1:2 में 1 कौन सा बता रहा है, एनपी, 2 कौन सा बता रहा है, एनएस, यस। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का क्वेश्चन आया था बेटा, आपको याद होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब 0.3 बोला था तो वो NS/NP था। अब देखो यार ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इन्हीं चीजों में गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से
प्यार से समझो इसको, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वोल्टेज में, तो वो होता है सेकेंडरी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी बाई प्राइमरी। लेकिन जब टर्न रेशियो बोलेगा और रेशियो में दिया हुआ है प्रॉपर, है ना, 1:2 ऐसे दिया हुआ है, तो ये पहला वाला प्राइमरी है और दूसरा वाला सेकेंडरी है, तो ये एनपी बाई एनएस हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब एनएस बाई एनपी कितना हुआ भाई, वो तो 2 हो गया ना सर। हाँ सही पकड़े आप बिल्कुल, है ना, एनएस बाई एनपी तो 2 हो गया ना, बिल्कुल। अच्छा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, वीएस बाई वीपी। हाँ जी, अभी वीएस निकालो बेटा यहां से, तो वीएस आ जाएगा 2 टाइम्स वीपी और प्राइमरी का हो गया 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 3 वोल्ट, है ना। बट यहां पे चांसेस हैं कि कई बच्चों ने, क्या पता, ऑप्शन हो सकता है, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि सी दे दिया होगा, ये देख के कि अच्छा 1/2 है तो पिछले क्वेश्चन जैसा सॉल्व कर दिया। बट इसकी को तो समझना अपने को, यही सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है जिसपे अपने को ध्यान रखना है ना। यस चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आइए, अ ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, है ना। चलो बना लेते हैं डायग्राम एक बार जल्दी से, छोटा सा, है ना, कई बार हेल्प कर जाता है डायग्राम बनाने से ना, थोड़ी फील आ जाती है कि हाँ यार क्या चल रहा है, समझ में आ जाता है ना। तो देखिए प्राइमरी कॉइल में 100 टर्न्स हैं, ठीक है जी, तो एन प्राइमरी हो गया अपना 100, राइट, एंड कैरीज 8 एम्पियर करंट बोल रहा है, यानी कि आई जो है प्राइमरी में, आई जो है बेटा प्राइमरी में वो हो गया अपना कितना, 8 एम्पियर, ठीक है जी। इनपुट पावर है 1000 वॉट, 1 किलोवाट मतलब बेटा जो पावर इनपुट है वो है 1000 वॉट का, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, है ना, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे भैया जी सेकेंडरी कॉइल में टू हैव 500 वोल्ट का आउटपुट। वी सेकेंडरी मेरे को चाहिए बेटे 500 वोल्ट। चलो देखो तो कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो एन सेकेंडरी है डिवाइडेड बाई एन प्राइमरी है बेटा, उसका रेशियो होता है वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी, है ना, अपॉन वी प्राइमरी, ठीक है। तो वी सेकेंडरी तो पता है मेरे को, देखो 500, अगर कुछ भी करके वी प्राइमरी आ गया तो काम हो जाएगा अपना, है ना भाई, टर्न रेशियो आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, टर्न रेशियो आ जाएगा तो काम तो हो ही जाना है, ठीक है। अब प्राइमरी वोल्टेज कैसे निकाला जाए, उसी के लिए मुझे पावर दिया हुआ है, देखो इनपुट पावर दिया हुआ है ना 1000 वॉट। तो मैं जानता हूं कि इनपुट पावर जो होता है जो कि 1000 दिया हुआ है, इट इज वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी बच्चे, है ना, है ना, है ना, है ना, हाँ बिल्कुल सही है सर। तो सोचो इसमें अगर तुम आई प्राइमरी की वैल्यू डाल दो 8, तो ये 8 नीचे चला जाएगा, कितना आएगा बेटा 12 8 96, 12.5, 125 आएगा, ये चेक कर लो, है ना। हाँ तो वी प्राइमरी आएगा बेटा 125, सही है ना, चेक करके देख लेना भाई। तो यहां पे आप लिख दो 125 हो गया। आप तो अब क्या ही करना है, एन प्राइमरी को उधर भेज देते हैं, तो एन सेकेंडरी की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए एन सेकेंडरी की वैल्यू मिलेगी 500 इंटू एन प्राइमरी कितना है भाई 100 है डिवाइडेड बाई में 125 है, ठीक है ना, बस डन एंड डस्टेड। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो इसका ऑप्शन आएगा 400, है ना, 400 वाला ऑप्शन इसका आ जाएगा, ठीक है, सी। ओके बेटा जी, है ना। तो बन रहे सवाल ट्रांसफॉर्मर के, राइट, सिंपल सा तो कैलकुलेशन है यार, करना ही क्या है ना। यस, तो 125 दूनी 250 होता है, तो 125 चौके मतलब 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा भाई, है ना, ठीक है। तो 400, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, 60 वॉट लोड इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अच्छा जी, आइडियल है बेटा जी, आइडियल है, सुनिएगा, है ना, आइडियल है, बहुत बढ़िया। आइडियल में क्या होता है बेटा, सर आइडियल में क्या होता है ना कि जितना आउटपुट पावर रहेगा, जैसे कि आउटपुट पावर बोल रहा है 60 वॉट, तो उतना ही तो इनपुट पावर भी रहेगा, है कि नहीं बच्चों, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो पावर इनपुट भी तो अपना 60 वॉट ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है कि प्राइमरी लाइन ड्रॉस सम वोल्टेज, ठीक है ना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो दोनों साइड का बराबर कर दिया मैंने, आइडियल है, नो लॉस, 60 वॉट इधर भी 60 वॉट उधर भी, ठीक है, डन है। अब बोल रहा है इफ अ करंट ऑफ इतना फ्लोस इन द लोड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज, है ना, यहां पे करंट है कितना, यहां पे करंट है आपका 0.54 लोड में, लोड मतलब समझते हो ना आउटपुट। तो बताओ कितना करंट होगा, कितना करंट होगा प्राइमरी में। तो मेरे पास पता है मुझे कि पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और कुछ दिया मेरे को नहीं, वोल्टेज तो नहीं दिया, है ना।
60 वॉट का बस ये अपने को सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है जी। हाँ, प्राइमरी ड्रॉस लाइन वोल्टेज, हाँ, करंट ऑफ इतना फ्लोस इन द लोड, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज। देखो हम ये बात जानते हैं बेटा जी कि एफिशिएंसी अगर 1 है ना, तो जो आउटपुट पावर है इनपुट पावर है वो तो बराबर हो ही गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं उसमें। तो चलो अब क्या करना है अपने को, इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई प्राइमरी इंटू वी प्राइमरी बराबर क्या होता है बेटा, आई सेकेंडरी इंटू वी सेकेंडरी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक काम ये भी किया जा सकता है कि पहले आप आई सेकेंडरी निकाल लो, है ना, देखो वी सेकेंडरी निकाल लो, तो पावर अपॉन आई कर लिया आपने, इससे आपको वी सेकेंडरी मिल गया, ठीक है ना। अब आप जानते हैं ये वाला रेशियो उल्टा रेशियो होता है, उल्टा रेशियो होता है। कौन सा रेशियो मैं बता देता हूं, देखो आपको यहां का पावर पता है, अब आप क्या करोगे, ये सेकेंडरी करंट है, आप बोलोगे वी सेकेंडरी आई सेकेंडरी बराबर पावर आउटपुट, कितना है पावर आउटपुट बेटे 60। तो सोचो V सेकेंडरी कितना आएगा 60 डिवाइडेड बाई करंट सेकेंडरी जो कि कितना है 0.54। इसको जब आप सॉल्व करोगे 60 अपॉन 0.54 तो ये आएगा 111 वोल्ट, है ना, 111 वोल्ट। तो ये आ रहा है 111 वोल्ट, ये आ गया आपका V सेकेंडरी। अब याद करो मैंने बोला था जब एफिशिएंसी 100% हो तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी बराबर, या उल्टा भी कर सकते हो, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो फिर जाके I सेकेंडरी अपॉन I प्राइमरी, इनवर्स। इनवर्स जब एफिशिएंसी 100% हो तो आप इसको बेटा जी इनवर्स लिख सकते हैं, इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बस कुछ नहीं है, अच्छा प्राइमरी वोल्टेज जो है बेटा, है ना, ड्रॉज लाइन वोल्टेज इसको 220 लिया जाता है ना, इसमें देना चाहिए था उसको बट दिया नहीं है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो V प्राइमरी को देखिए 220 वोल्ट लिया गया क्योंकि इंडिया में आप जानते हो ना जो सप्लाई वोल्टेज होता है जो आपके घरों में आता है वो 220 वोल्ट का आता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन सर नीट में आए तो इसमें इसको देना चाहिए, है ना, देना चाहिए। प्राइमरी ड्रॉस लाइन वोल्टेज में लिखना चाहिए कि 220 वोल्ट है, अदरवाइज बच्चा अटक जाएगा, बच्चा बोलेगा अरे यार V प्राइमरी तो मेरे को दिया नहीं है ना। तो V प्राइमरी को जब 220 लिया गया, सॉल्व किया गया तो आंसर आएगा 0.27 एम्पियर, ठीक है। अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं भी करना चाहते तो भी एक काम आप कर सकते थे, बताता हूं क्या। देखो V सेकेंडरी आपके पास आ गया, है ना, अब दोनों साइड का पावर सेम है, दोनों साइड का पावर क्या है सेम है। आप ऐसा लिख सकते थे V प्राइमरी I प्राइमरी बराबर V सेकेंडरी I सेकेंडरी, है ना, इससे भी हो जाता। इसकी वैल्यू है ही आपके पास 111, I सेकेंडरी है आपके पास 0.54, है ना, तो दोनों साइड की पावर को बराबर कर दो और I प्राइमरी दिया ही था, V प्राइमरी निकल जाता, ठीक है। यस, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स ट्रांसफॉर्मर लाइन वोल्टेज फ्रॉम 11,000 टू 220, ठीक, 11,000 से 220 पे ले आया वोल्टेज को, है ना, मतलब बेसिकली जो V सेकेंडरी है अपॉन V प्राइमरी है वो है आपका 11,000 डिवाइडेड बाई में 220, ठीक है। द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर हैज 6,000 टर्न्स। अब ये किसके बराबर होता है, N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी, है ना, N प्राइमरी के बराबर होता है ये, और ये कितना दिया हुआ है आपको 6,000 दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप समझ गए होंगे कि यहां से N सेकेंडरी निकल सकता है ना। अच्छा अब ये कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर है 60% का, है ना, 60% की बेटा जी एफिशिएंसी है। अगर आउटपुट पावर 9 है तो बताइए इनपुट पावर कितना होगा। आउटपुट पावर 9 है तो इनपुट पावर जो है वो कितना होगा, है ना। ये कुछ ज्यादा ही आसान सवाल नहीं हो गया क्या कि आउटपुट पावर दिया ही है और इनपुट पावर निकालना है ना। देखो एफिशिएंसी होता है 0.6 हो गया, एफिशिएंसी 60% मतलब ये हो गया बराबर पावर आउटपुट एंड डिवाइडेड बाय में पावर इनपुट, ठीक है। तो सोचो पावर इनपुट की वैल्यू कितनी होगी भाई, सर पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई में 0.6, बिल्कुल सही है। तो आउटपुट पावर कितना है 9,000 वॉट, है ना, 9,000 वॉट एंड डिवाइडेड बाई में कितना हो गया बेटा 0.6 या फिर 9 किलो वॉट डिवाइडेड बाई 0.6, है ना। तो 9/0.6 अगर आप करते हो तो आपका कितना आंसर आता है, देखिए 9/0.6 आता है आपका 15
तो 15 किलोवाट का पावर है। आपने देखा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या नहीं दिया हुआ था कि ये वोल्टेज इतना, वो वोल्टेज उतना, ये टर्न्स इतना, लेकिन लास्ट में पूछा क्या है? एफिशिएंसी दिया है, इन आउटपुट पावर दिया, इनपुट पावर पूछ रहा है। तो इतना कुछ इंफॉर्मेशन का मेरे को जरूरत ही नहीं था भाई साहब, कुछ जरूरत नहीं था। मेरे को बस इतने का जरूरत था कि एफिशिएंसी कितना है और आउटपुट पावर कितना है। इनपुट पावर यहीं से निकल जाता 15 किलोवाट, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। यस, तो बेकार में कई बार ये आपको घुमा भी देते हैं, है ना, कई बार आपको ये घुमा भी देते हैं बेटा। तो 15 किलोवाट है, बच्चा सीधा सीधा आंसर एफिशिएंसी के फॉर्मूले से ले आएगा। ये सब करने की जरूरत क्या है उसको, है ना। बाकी अगर एन सेकेंडरी पूछता तो हम यहां से निकालते कि वी सेकेंडरी बाई वी प्राइमरी बराबर एन सेकेंडरी बाई एन प्राइमरी, यहां से एन सेकेंडरी आ जाता, है ना भाई, वो भी है, ठीक है। बाकी अगर आपसे मान लो करंट वरेंट पूछता तो पावर बराबर वीआई से निकाल लेते, वो सब ठीक है, अपनी जगह पे है। बट इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो तो तुरंत आ गया एक इक्वेशन से। तो इसलिए आप पहले ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूर, है ना। अब देखो, अब ये पूछ रहा है पिछले क्वेश्चन में, यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। अब पूछ लिया ना वही चीज, देखो तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी पूछेगा तो देखो कितना आ रहा है, एनएस का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11,000 इंटू ये 6,000 उधर गया, है ना, 6,030 एंड डिवाइडेड बाय में 220। अब जो भी आएगा यार, है ना, 11,000 इंटू 6,000 डिवाइडेड बाय 220, तो ये कितना आ रहा है बेटा? मैंने उल्टा कुछ कर दिया क्या? अच्छा, सेकेंडरी प्राइमरी लगता है मैंने उल्टा उल्टा ले लिया क्या? ओके, हाँ सेकेंडरी 220 था, सॉरी, है ना, सेकेंडरी 220 था, ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, इसको सीधा कर लेते हैं, तभी मैं देखूं कि टर्न कम कैसे आ रहा है उधर, है ना। एनीवेज देखो भाई, तो एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी बराबर वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी। तो सेकेंडरी को मैंने ये लिख लिया था गलती से, जबकि ये है सेकेंडरी ना, 220 अपॉन 11,000, ठीक है, ये अब सही है, अब है ना। अब देखो प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी टर्न्स हैं 6,000, तो ये 6,000 यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, प्राइमरी वाला, यहां से इसको हटा दो आप, ठीक है। तो अब देखिए क्या आएगा आंसर, 220 इंटू 6,000 एंड डिवाइडेड बाई 11,000, ये 3 जीरो खत्म हो गए, और 11, अच्छा ये तो सिंपल से कैलकुलेशन है, 11 दूनी 22, 20 और 20 छके 120, लो भाई खत्म, ठीक है ना। 120 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। तो इसी का पहला क्वेश्चन जिसमें पावर आपने निकाला, कैसे? एफिशिएंसी का फॉर्मूला। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लिया, कैसे? सर उसमें हमने लगा दिया टर्न रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये थे बच्चा कुछ सवाल, और ये था आपका पूरा का पूरा जो है ट्रांसफॉर्मर्स का टॉपिक, है ना। इन सभी सवालों को दोबारा से एक बार जरूर ट्राई करिएगा, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार सॉल्व कर सकें, है ना। तो ट्रांसफार्मर का टॉपिक का पोस्टमार्टम यहाँ पे हो चुका है, ट्रांसफार्मर को हमने कर दिया धुआं धुआं, है ना। अब एक और सेशन आपको अगला मिल जाएगा बच्चों, इसी फिजिक्स डाइसेक्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये 30-30 मिनट के वीडियोस अगर आपको हेल्प कर रही है बेटा, तो मुझे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा जरूर कि ये हेल्प कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं बच्चों, लव यू ऑल, सी यू सून, गुड बाय।